जय हो साधु जीवन की। साधु जीवन की, त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के। इंद्र पूज्य उन महावीर को, करता हूँ शत बार गुरुओं के गुरु भागमल, धरता हूँ मैं मन में। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम न शकयातम। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र, उत्तम जिनका सद महिमाशाली परयुप। उत्तम संयम श्रेष्ठ, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे। थे पकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो। परम पूज्य, माइक ठीक कर दें थोड़ा बस। अनंत उपकारी नव जिन प्रदाता चमत्कारी बाबा, अनंत उपकारी आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आपके सामने 2-4 मिनट अपने विचार निवेदन करना चाहूँगा। इस प्रसंग के पर जिन जिन लोगों का मेरी जिंदगी के ऊपर उपकार रहा है, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी तो रास्ते में पड़े हुए रोड़ों के समान थी, लेकिन यदि समाज में रहने के लायक बनाया तो माता पिता के द्वारा, और इस पाटिये के पर बैठने के लायक बनाया गया तो आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब के द्वारा। अपन को ना तो ये मालूम था जैन धर्म क्या है, भगवान महावीर कौन है, भगवान पार्श्वनाथ कौन थे। हालांकि मैं एक बात आप लोगों के सामने जरूर कहना चाहूँगा, यदि किसी व्यक्ति के मन में ये बात हो कि महाराज जी नॉन जैन हैं, तो ऐसे मौके पे मैं कह सकता हूँ मैं जैन हूँ, आप लोग नॉन जैन हो। क्योंकि मेरा जन्म आदिनाथ भगवान ऋषभ देव के कुल में हुआ है, जिनके खेतों में कोल्लू आज हस्तिनापुर में गड़ा हुआ है। समझ रही बात को? तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नॉन जैन हूँ, क्योंकि ये जो धर्म है इसको आगे बढ़ाने वाले इसके तीर्थंकर भगवान सारे क्षत्रिय हैं, और इसकी व्यवस्थाओं को देखने वाले सारे ब्राह्मण हैं। मिश्रा जी, इस धर्म को आगे बढ़ाने वाले 24 तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय रहे हैं, और इसकी व्यवस्थाओं को देखने वाले ब्राह्मण रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है और ब्राह्मणों का धर्म है, और वैसे इसमें सारी कास्ट अलाउड है, ठीक है ना, कोई भी आए सबका स्वागत। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने आज के संदर्भ में मैं उन लोगों को याद करना चाहूँगा जिनकी इस जिंदगी के पर महती कृपा रही, आशीर्वाद रहा और दिशा निर्देशन रहा। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ अपने जन्म देने वाली माँ को।
मेरे को याद है जिस समय मेरी दीक्षा का कार्यक्रम शास्त्री पार्क में चल रहा था और मेरी माताजी पास में खड़ी रो रही थी। एक औरत ने कहा कि रो मत, तेरा बेटा कल्याण के रास्ते पे जा रहा है। तो मेरी माताजी ने कहा तू अपना भेज के देख ले एक बार। क्या कहने लगी? है जी, तू अपना भेज के देख ले, पता लग जाएगा कल्याण का रास्ता कौन सा है। लेकिन उस समय मेरी माताजी ने दीक्षा लेने के बाद में दो बातें कही जो मैं हमेशा याद करता हूँ। एक तो मेरे को कहा कि बेटा तू साधु बन रहा है, कभी खाली मत बैठना, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे जाप करो, अपने गुरु की सेवा करो, लेकिन कभी भी खाली नहीं बैठना। दूसरी बात कही कि आज तेरी दीक्षा पे मैं रो रही हूँ इस प्रसंग के पर, ऐसा कोई कार्य मत करना या इससे वेश को छोड़ करके मत चलना जिससे मेरे को दोबारा से रोना पड़े। बस ये दो ही मेरी भावना है। और दीक्षा के बाद में मेरे याद करूंगा आज के पांडु संघ के पर अपने पिताश्री को, जिन्होंने मेरे सामने सलाह दी कि अपने गुरु की आंखों के सामने बैठना। और ये दोनों बातें जो माता पिता के द्वारा दी गई, कोई भी नव दीक्षित साधु साध्वी मिलते हैं या वैरागी विरागण मिलते हैं। अभी पीछे उत्तम नगर में दीक्षा हुई, उस वैरागण बहन का हमारे से नांगलोई मिलना हुआ या और जो भी मिले, उनके सामने यही निवेदन किया कि खाली नहीं बैठना और अपने गुरु गुरनी की आंखों के सामने बैठना। क्योंकि मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब ये बोलते थे कि जब तक व्यक्ति अपने गुरु की नज़रों के सामने चेला बैठता रहेगा, उनकी नज़रों से छुपने की कोशिश नहीं करेगा, तो जिंदगी में ऐसी कमी नहीं आएगी जो इंसान को बर्बाद कर दे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वरिष्ठ संतों के सानिध्य में रहना। किसके? वरिष्ठ संतों के। जब तक मेरे आराध्य गुरुदेव थे या मेरे शिक्षा गुरु से श्री जेपी त्रिपाठी थे, उस समय तक किसी के सानिध्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब का और शिक्षा गुरु श्री जेपी त्रिपाठी का मार्गदर्शन पर्याप्त महसूस होता था। लेकिन मेरे गुरुदेव भी ये बोलते थे और दीक्षा के बाद मेरे पिताजी ने भी ये बात कही थी कि किसी वरिष्ठ के सानिध्य में रहना। और मेरे गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कहा करते, कोई मार्गदर्शक जिंदगी का जरूर होना चाहिए, जिंदगी का कोई मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए। तो गुरुदेव के देवलोक के बाद में मैंने समाज में संत लोगों की तरफ ध्यान देने का प्रयास किया कि मैं किस संत के पास में जाऊं, किस संत का मार्गदर्शन लूं, जिससे मेरा संयमी जीवन सुरक्षित रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं, कोई जीवन में विशेष बाधा ना आए। इसके लिए मैंने दो संतों को चुना। ध्यान योगी पूज्य श्री हेमचंद्र जी महाराज साहब, जो उनकी आंखों के सामने से निकलता ना, उसकी जीवन की किताब को पढ़ लेते थे। एक बार वीर अपार्टमेंट में कार्यक्रम था, हमारे को ठहरने का कमरा दूसरी तीसरी मंजिल पे मिला हुआ था और पारसनाथ जयंती का कार्यक्रम था। तो उस समय कुर्सी के पर 3 संत बैठे हुए थे। ध्यान योगी पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज साहब, पूज्य श्री कीर्ति मुनि जी महाराज साहब, उमेश मुनि जी महाराज साहब। जैसे मैं उनके सामने से ऊपर जाने के लिए निकला ना, मेरे को ऐसा लगा कोई शक्ति पीछे है, ऐसा महसूस हुआ। तो उनके सानिध्य को स्वीकार किया और जिस समय ध्यान योगी पूज्य श्री हेमचंद्र जी महाराज साहब का देलू का उनका अंतिम कार्यक्रम ओम अस्यावसार में का था नई शक्ति नगर। और सहयोग की बात, संतों में उस कार्यक्रम में खाली हम थे, बाकी साध्वी थी। और महाराज साहब ने उस कार्यक्रम में
अपनी महती कृपा, महती आशीर्वाद प्रदान किया। और दूसरा मैंने जाना शुरू किया पूज्य भगवान श्रद्धेय श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब के पास, गुरुदेव के देहलोक के बाद। और चातुर्मास की आज्ञा संघ में तो मनानी होती ही थी, लेकिन मैं इन दोनों संतों से भी अपनी चातुर्मास की अनुमति मंगवाता था कि आप आशीर्वाद दें, दया दृष्टि दें और हमारा चौमासा सबसे बढ़िया रहे, ये आशीर्वाद दें। क्या रहे भाई, इच्छाएं भी तो होती आदमी की। हमारा चौमासा कैसा रहे, सबसे बढ़िया रहे, आशीर्वाद दे। तो इसलिए उनके संपर्क में वहाँ जाने का भाव रहा। और गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव ये बोलते थे कि घर तो छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं, घर छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात है जिसको छोड़ दिया ना उसकी तरफ दोबारा से नहीं देखना। जिस चीज को छोड़ दिया उसकी तरफ दोबारा से देखना नहीं। इस बात को याद करते हुए आज तक मैं 5-7 बार, 2-4 बार, जितनी बार भी अपनी जन्मभूमि में गया हूं, मैंने कभी गांव की तरफ मुंह करके मंगल पाठ नहीं सुना लिया। किसकी तरफ? गांव की तरफ मुंह करके मंगल पाठ भी नहीं सुना लिया, क्योंकि मेरे गुरुदेव ये कहते थे जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसकी तरफ देखना नहीं। और इसी के साथ गुरुदेव की प्रेरणा रही स्वाध्याय की, सेवा की और बुजुर्गों के सम्मान की। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब ने, चाहे मेरे गुरु भाई पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्रमणि जी महाराज साहब हों, चाहे व्याख्यान वाचस्पति सर्वधर्म दिवाकर पूज्य श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब हों या अन्य संत, हमारे को मेरे गुरुदेव ने कभी भी बिना अध्यापक के नहीं रहने दिया और हमेशा अध्यापक लगाए रखा। और ये प्रेरणा रखी कि तुम्हारा काम है स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, बाकी सब कार्य बाद में है। जब अध्ययन अच्छा हो जाएगा, योग्यता आ जाएगी, योग्यता आने के बाद में समाज में पहचान तो 2-4 बढ़िया चमासे हो जाएं, उसमें अपने आप ही हो जाती है। तो ऐसी गुरुदेव की प्रेरणा रही। और आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी ये इच्छा है अपने मन की, ये आपके सामने कहने की बात भी नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ। मेरी अपनी आंतरिक इच्छा है कि मेरे को उपेंद्र मुनि के नाम से ना जाना जाए, मेरे को इस नाम से जाना जाए कि प्रेमसु जी महाराज जी का छोटा चेला। मेरे को मेरे नाम से ना जाना जाए, इस नाम से जाना जाए कि ये पूज्य श्रद्धेय श्री प्रेमसु जी महाराज साहब का सबसे छोटा चेला है। ऐसी मैं अपने मन में भावना रखता हूँ। और मेरी अब जिंदगी के 3 एजेंडे हैं जो 3-4 वर्षों से चल रहा है कार्यक्रम। एक तो हर स्थानक के बाहर, हर कंपनी के बाहर, हर घर के बाहर, बल्कि आने जाने के बीच के जो रास्ते हैं, जहाँ बीच में एक शहर से दूसरे शहर जाते समय कहीं कोई बिल्डिंग है, कोई नदी का पुल है, वहाँ सब जगह लिखा हो जीवो और जीने दो भगवान महावीर स्वामी। मेरी आंतरिक इच्छा है और इसके लिए मेरा जीवन समर्पित है। जब तक ये जीवन रहेगा इसके लिए प्रयास रहेगा। जीवो और जीने दो भगवान महावीर स्वामी। चाहे रास्ते में पुल हो, कोई मकान बना हुआ हो, सब जगह लिखा हो। और आप लोग भी जो हमारे से लगाव रखते हों वो इस बात की तरफ ध्यान दें। यदि कहीं भी किसी बिल्डिंग के ऊपर लिखवा सकते हैं, किसी नदी के किनारे, नहर के किनारे, रबजाए के किनारे लिखवा सकते हो तो जरूर लिखवाएं, जीवो और जीने दो भगवान महावीर स्वामी। ये आपका हमारा सबसे बड़ा समर्पण रहेगा भगवान महावीर के प्रति। दूसरी बात, स्थानक में नवकार मंत्र और 24 तीर्थंकरों के सिवाय कुछ भी ना लिखा हो। हालांकि की जगह हमने भी अपने नाम लिखवा रखे हैं। जब दूसरों के देखते हैं ना तो मन में आता है हमारा भी लिखाओ भाई, है जी। औरों के लिख रखे हैं तो हमारा भी लिखाओ, हम भी तो संत बने हुए हैं, हमने भी घर छोड़ रखा है। लेकिन आंतरिक इच्छा ये है
आप चाहे इसको दिल से मानना चाहे मजाक में लेना, आंतरिक इच्छा यह है कि नवकार मंत्र और तीर्थंकरों के सिवाय किसी का भी नाम नहीं लिखा हो, ताकि उस स्थानक में आने वाले हर संत हर साध्वी गरिमा के साथ अपने जीवन को जी सके। क्योंकि जहां कुछ के लिखे होते हैं कुछ के नहीं लिखे होते, वहां किसी संत का ध्यान नहीं भी जाए। इस यहाँ कोई चक्कर नहीं जितेंद्र जी, यहाँ तो सारे साफ है। वो भाई देख रहा है इधर उधर करके, मैं सारे साफ है, चिंता ना कर। बोले भगवान महावीर। जहाँ कुछ के लिखे होते कुछ के नहीं, यदि किसी संत का साध्वी का ध्यान नहीं भी जाए ना, तो लोग जब यूं देखते हैं ना मुंह उठा के, तो अपने आप ही ध्यान चला जाता है। और कोई फट्टे पे बैठ के कितनी शांति की बात कर लें, कितनी संभाव कर लें, जब औरों का लिखा होगा अपना नहीं होगा तो मन में आए बिना है जी। यदि आपके परिवार की कोई समस्या, घर की कोई समस्या, बच्चों की कोई समस्या आपकी जिंदगी में है और आप कहीं चाहे समय लेके बैठ जाओ, वो बात आपको याद आएंगी, चाहे स्वीकार करो चाहे ना करो। हाँ, हमने भी नहीं बनवानी क्योंकि लोगों को देखते ही हैं। तो इसलिए निवेदन है सभी संत सभी साध्वी गौरव के साथ सम्मान के साथ अपने जीवन को जी सकें और किसी के मन में ये ख्याल ना आए कि उसका है नाम हमारा नहीं है, इसलिए वो चीज़ें ना हो, तो सर्वोत्तम है। और तीसरी बात, हर स्थानक में नवकार मंदिर हो जाप के कमरे में, और उस कमरे के बाद लिखा हो नवकार मंदिर। हालांकि कुछ लोग हैं जो उस बात को कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। यहाँ भी कही थी तो उसमें लिख दिया भाई जाप का कमरा। अरे जाप का कमरा लिख दिया, यदि नवकार मंदिर लिख देते तो कोई इस कमरे को उठा के थोड़ा भाग जाता, ठीक है ना। तो इसलिए जाप के कमरे के बाद लिखा हो नवकार मंदिर। और जो जाप की चौकी है ना, वो पत्थर की फिक्स बनी हुई हो, पत्थर की फिक्स बनी हुई हो। और जहाँ बैठे ना, जैसे खड़े हुए व्यक्ति की जान ना भी आती है, उतने थड़े के पर वो नवकार मंदिर स्थापित किया जाए, उसके पर वो गुमटी भी बनी हुई हो। अभी हम नांगल में गए, वहाँ के प्रधान भाई रमेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब ये प्रेरणा दी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और 24 घंटे में वो काम पूरा किया। तो इसलिए, और राजापुरी के प्रधान भी शायद गए नहीं होंगे, तो उन्होंने भी संकल्प लिया कि वहाँ पर नवकार मंदिर की स्थापना करेंगे। और करनाल के बंधु यहाँ पर भाई श्रेय जी कृष्ण जी इत्यादि यहाँ आए हुए हैं, वहाँ भी नवकार मंदिर की स्थापना हुई। और जब नवकार मंदिर में लाइन लगी हुई थी ना, करनाल में लाइन से लोग दर्शन कर रहे थे, तो यमुनानगर के प्रधान आगे राकेश जन अपने साथियों के साथ उन्होंने भाई के सामने कहा भाई यहाँ तो पार्टी के सामने लाइन थी, कमरे में लाइन कैसे लगी हुई है। वो भी लाइन में लग गया, अंदर देखा नवकार मंदिर है। तो कहने लगा महाराज जी जाते ही सबसे पहले यही काम करवाना है। और सज्जनों, आप प्रवचन के बाद में जिन भी क्षेत्रों में नवकार मंदिर की स्थापना हुई है, संघ के प्रधान या महामंत्री कोई भी संत साध्वी आए, एक बार अनाउंस जरूर करें कि नवकार मंदिर के दर्शन के बिना कोई भी भाई बहन ना जाए। और नवकार मंदिर बनने से उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो नवकार मंदिर में रोजाना आने की आदत हो जाएगी, आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे, उनका पुण्य बढ़ेगा। दूसरी बात, नवकार मंदिर में मत्था टेकेंगे तो गले में पैसे भी जरूर डालेंगे, और गले में पैसे डालेंगे तो कर्मचारी की तनख्वाह और बिल्डिंग मेंटेनेंस का खर्चा है जी, ये भी सारा निकल आएगा। तो इसलिए इस बात की तरफ ध्यान दें, ये 3 एजेंडे जिंदगी के हैं। और मन में एक बात जिसकी कसक हमेशा रहती है कुछ वर्षों से, कि जिस चीज़ के लिए घर छोड़ा था ना, वो काम अभी अधूरा है। जिस चीज़ के लिए घर छोड़ा था है जी, वो काम अभी अधूरा है। क्योंकि घर छोड़ा था लोगों के टिकड़े तोड़ने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, घर छोड़ा संयम का पालन करने के लिए, और संयम के लिए भी इसलिए ताकि आत्मा का कल्याण हो। जब तक आत्मा के साथ में लगे हुए घाती अघाती कर्मों की निर्जरा नहीं हो जाती, तब तक के मिशन क्या है, तब तक के मिशन अधूरा है। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने कि ये कुछ बातें आपके सामने रखी,
और ये जो कार्यक्रम है, मेरे गुरुजी कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे, हमने भी नहीं मनाना। और ये पिछले वर्ष हम हिमाचल में घूम रहे थे, जब वैष्णो देवी और पंजाब की तरफ गए, शालीमार बाग में भाई रहते हैं विशाल जैन, उसने अपनी गाड़ी ड्राइवर इत्यादि हमारे साथ में छोड़ दिया कि महाराज जी नई नई जगह जाओगे, मान लो कहीं संपर्क नहीं आया, कहीं गाड़ी नहीं मिली, किसी की सामान ले जाने में दिक्कत रहेगी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी और ड्राइवर हमारे साथ जब तक हम वापसी में चंडीगढ़ आए उनके साथ साथ चलती रही। और बीच में उनकी जन्मभूमि भी आई परमाणु, और उनको इस बात की भनक लगी कि वे महाराज जी का जन्मदिन 17 मई को आता है। उन्होंने अपने चाचा ताऊ पिता इत्यादि सबको बुला और वहाँ पर कार्यक्रम रख लिया। वो पहली बार ही रखा गया, पहली बार ही रखा गया। और इसलिए यहाँ पे संघ की ओर से जिस समय बातचीत आई, मैंने कहा कि भैया सामायिक के सिवाय कुछ नहीं करना। और आज इस प्रसंग के पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जिंदगी में ये आदर की चादरें नहीं लूँगा, जितनी ये उड़ाई जाती ना चादरें। मैं संकल्प करता हूँ आज इस सभा में कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाने के बाद, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, मेरे पास ये आदर की चादरें लेके नहीं आनी, अपानम भूत श्रामी। और यदि किसी ने डाल दी ना, वो यूं ही जाएगी, इसलिए मैंने नहीं लेनी, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सभा में। और जो महाराज जी हों, साध्वी जी हों, संत हों, उनको दुआ, लेकिन मेरा अपना नहीं है ये जो, क्योंकि इनमें चादरों की कोई कदर ही नहीं रहती। निवेदन है मेरा, जिस समय आचार्य भगवान पूज्य श्री देवेंद्र जी महाराज साहब का चादर समारोह था, वो थी चादर, वो क्या थी। और उस समय पूज्य श्री रूम मुनि जी महाराज साहब ने घोषणा की, आचार्य श्री देवेंद्र जी महाराज साहब की तरफ इशारा करते हुए कि ध्यान से सुनो, आज आप आचार्य बन रहे हो, ये चादर के पीछे जितना खर्चा हुआ ना, इतने लाख कितने करोड़ की चादर है ये, है जी। कभी 250 रुपये की फेंक के समझो वे हो गया काम, ठीक है ना। इस चादर की बड़ी वैल्यू होती है। और इसके लिए मैं, जिन्होंने चादर दी उसके बारे में कुछ नहीं बोला कभी, सब लोग हमारी चादर 250 की बता दी, क्योंकि लोगों के नाराज होने का डर बहुत रहता है, माफ़ करना। लेकिन ये चादर उस समय रूमन जी महाराज साहब ने कहा तो वो बात ध्यान में आती है, तो इसलिए आपके सामने निवेदन है। और इसी के साथ भाई हंस कुमार जी ने बात कही कि कोरोना की नज़र दोबारा से ना लगे। कोरोना मेरे को पहले भी नहीं था, ठीक है ना, वो तो एक बीमारी थी, वैसे लगी होगी ठंड गर्मी सर्दी कुछ, लेकिन मेरे को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। और उस समय उस घड़ी में मेरे साथ में मेरे सभी चेलों ने, सुदर्शमणि भी अस्पताल में रहे लगातार और सेवा की, और इसके साथ में महादेव मणि, इंद्रेश मणि, प्रशांत मणि, सहदेव मणि, सभी संतों ने बड़ी सेवा की। और उत्तम नगर की समाज और बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे भाई बहन, मैं सभी के नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे भाई बहनों, उनकी मंगल भावना के कारण और उसकी मंगल कामना के कारण मेरे को ना तो लगा कि मैं बीमार हूँ। और अब नज़र किसी की लगे ना लगे, लेकिन एक नज़र तो निश्चित है, कौन सी, आयुष कर्म की। कौन सी, आयुष कर्म जिस दिन पूरा होगा, उस दिन कोरोना हो या ना हो, और कोई बीमारी आए या ना आए, जिस दिन आयुष कर्म पूरा होगा ना, उस दिन वो जा, उस दिन वो जा हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने सभी संतों का भी साधुवाद देना चाहूँगा कि हर कार्यक्रम में मेरे साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और ज़्यादातर मैं अब अपने को इन सारी चीज़ों से, सामाजिक कार्यों से धीरे धीरे दूरी करने का प्रयास है। और दो बातें हैं, एक भाई कहने लगा महाराज जी कि अब आप सीनियर सिटीजन हो गए। मैंने कहा कि वो तेरी नज़रों में मैं अपने को 18 साल का समझता हूँ। और मैंने कहा यदि तेरे को नहीं जचती हो ना, सवेरे जब मैं घरों को फरसने के लिए चलता हूँ तब देख लेना, ठीक है ना। जवान तू है या जवान मैं हूँ, मेरे साथ जो चलते हैं वो पीछे पीछे आते हैं, मैं आगे आगे चलता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे घर में दिखाने के लिए जा रहा हूँ उनको। तो इसलिए निवेदन आपके सामने। और
जो साध्वी जी बैठी हुई हैं, ये जो दोनों हेड हैं, ये मेरी चेली हैं दोनों, ठीक है ना। और कोई कार्यक्रम हो, इनको बुलाओ ना बुलाओ, ये अपनी जिम्मेवारी से ही आती हैं। हालांकि हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है बुलाने का, लेकिन अपनी इच्छा से ही। और मेरा अपना ये भाव है कि जिन भी साथियों को मेरे हाथों से, मेरे माध्यम से दीक्षा हुई, मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ, अपने गुरु जी के सामने बैठना, उनकी आज्ञा में रहना। हमारी बात माननी जरूरी नहीं है, और ना हमने ऐसी कोई सलाह शिक्षा देनी, ऐसी कोई सलाह, ऐसी कोई शिक्षा नहीं देनी जो किसी की गुरनी को परेशानी हो। और मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब एक बात कहा करते कि दूसरे ग्रुप का कोई संत मिल जाए, साध्वी मिल जाए, विरागी विरागण मिल जाए, तो पहले कोशिश करो उनके साथ में नहीं बैठना, और कोई बैठ ही जाए तो उनको कोई गलत सलाह नहीं देनी, कोई भी गलत सलाह नहीं देनी। अपनी तरफ से दो बातें जो सही लगे वो बोल दें, अगले के दिल में बैठ जाए तो मान ले, नहीं बैठे कोई बात नहीं, उसके लिए शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप सभी जो भी कार्यक्रम आए सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ में आने वाली 11 अगस्त का, आने वाली 11 अगस्त रविवार को मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब का स्मृति दिवस है। मैं एक बात अपने मन में जरूर सोचता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को अपने से जुड़ा हुआ मानता हूँ जो मेरे गुरु जी की स्मृति पे मेरे को खड़ा हुआ नजर आता है। कोई किसी के सामने प्रतिकूलता नहीं आ पाई, मजबूरी भी होती है लोगों की, लेकिन आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब की पावनतम स्मृति में 11 अगस्त रविवार को कार्यक्रम है। और वो कार्यक्रम मेरे गुरु भाई पूज्य उपाध्याय पुरुष श्री रविंद्र जी महाराज साहब और व्याख्यान वाचस्पति पूज्य श्री रमणीक जी महाराज साहब, उन्हीं का सानिध्य रहेगा। और सानिध्य रहेगा जैन धर्म दिवाकर आचार्य भगवान पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उन्हीं का सानिध्य, उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का मंगलमय कृपा दृष्टि। तो इस तरह से आचार्य भगवान और मेरे गुरु भाइयों के सानिध्य में वो कार्यक्रम आयोजित रहेगा 11 अगस्त रविवार को। और आप सभी भाई बहन बंधु आमंत्रित हैं। 11 अगस्त को आप लोगों ने हर संभव पहुंचने का प्रयास करना है, कार्यक्रम में आए और उसका पूरा पूरा लाभ लें। और पुनः ये आदिनाथ चैनल को हार्दिक हार्दिक साधुवाद, और मीनू स्टूडियो को भी हार्दिक हार्दिक साधुवाद।